अब देखो इसको थोड़ा सा रिलेट करना बच्चे। शेर का मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि शेर का स्वभाव ऐसा है कि सभी उससे डरते हैं। शेर के पैने दांत और पैने नाखून ऐसे हैं जिसकी वजह से सिर्फ उसकी प्रजाति के लोग ही उसके साथ बैठते हैं, बाकी दूसरा कोई, क्योंकि शेर पता है सबको ये शेर हमें खा जाएगा। इसीलिए जो इंसान मुंह से कड़वा है, बदतमीज़ है, नुकीले हैं ना ये चीज़ें, उसके साथ कोई बैठना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। शेर हमेशा आक्रामक होता है, इसीलिए कोई उसके साथ बैठना पसंद। ऐसे लोग जो बात बात पे प्रतिक्रिया देते हैं, किसी को टॉन्ट करते हैं, जेलसी है उनके अंदर, क्या उनके साथ कोई बैठना पसंद करता है? नहीं करता है। बात करें किसका पोस्चर अच्छा लगेगा? जो घुटनों को हाथ लगाता है या पैरों को हाथ लगाता है? जो पैरों को हाथ लगाता है। इसका मतलब आपको पता है कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इन्फ्लुएंस में आके, आपने किसी को देखा है, आप उसके इन्फ्लुएंस में आके वैसी हरकतें करते हो। अब रही बात इन्फ्लुएंस की, तो हम एनवायरनमेंट की बात करें। जैसलमेर कहाँ पे है? जैसलमेर कहाँ पे है? अच्छा, राजस्थान, नाम सुना है? राजस्थान में बहुत बकरी पालन होता है, लेकिन राजस्थान की बकरी के बाल जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, पता है आपको? लेकिन कश्मीर की बकरी के बाल कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। अगर कश्मीर की बकरी के बाल छोटे हो जाएं तो क्या होगा? उसको ठंड लगेगी। क्या लगेगी? ठंड लगेगी। और जैसलमेर की बकरी के बाल बड़े हो जाएं तो क्या होगा? उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो मर जाएगी। दोनों केस में दोनों मर जाएंगे। आप लोग किसी को देख के अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रतिभा मरनी ही मरनी है। आपकी प्रतिभा खत्म होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। टैलेंट कैन बी, सक्सेस कैन बी डुप्लीकेट। सचिव जैसा बना जा सकता है, अमिताभ बच्चन जैसा। अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स और टंग प्रिंट सबके अलग अलग है ना, तो ये हो ही, अभिनव जो है वो अकेला है। अभिनव इस दुनिया में अकेला ऐसा शख्स है जो उसकी तरह है। मैं अपनी तरह बनाऊंगा। हाँ, मैं ये देखूंगा कि उसमें क्वालिटी कौन कौन सी है, मैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। ऐसा चाहते हैं कि किसी का पेरेंट की वो अनपढ़ गवार बने? आपके लिए हमेशा पेरेंट्स यही कामना करते हैं हमारे बच्चे द बेस्ट बने। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे कामयाब हो जाते हैं और कुछ बच्चे रह जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर का टैलेंट पहचानने योग्य नहीं हो। आपको पढ़ाई के मामले में साइंस पढ़ाई जा सकती है, मैथ्स को आपको समझाया जा सकता है, पीसीएम, लेकिन अगर आपने सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे? आई एग्ज़ाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे आप साइंस की ट्यूशन लो, मैथ्स की ट्यूशन लो, इंग्लिश की ट्यूशन लो, लेकिन अपनी लाइफ की ट्यूशन पक्का लेना। अपनी इस डाउट को क्लियर जरूर करना, क्योंकि ये डाउट जो है वो आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है तैयार करेगा कि आप क्या प्लम्बर बनोगे, आईएएस बनोगे, बैंक पीओ में जाओगे, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। लेकिन जो कुछ भी आप अडॉप्ट करते हो, जो कुछ भी आप समझते हो कि हाँ मुझे ये बनना है, उसके रिलेटेड आपको वो स्ट्रीम, इसीलिए कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ो जिसमें आपकी मास्टरी हो। वो क्यों? वो इसलिए निकलेगी वो आप होंगे। अब आपने देखना है कि वो 4 लोग कौन से होंगे। अगर उनमें से एक भी धोखेबाज होगा तो थोड़ी बहुत 25% आप में धोखेदारी आ ही जाएगी। एक झूठ बोलने वाला होगा तो उसमें से 25% जो है वो आप में, आपके बिहेवियर में 25% झूठ बोलने का करैक्टर आएगा ही आएगा। एक इंटेलिजेंट होगा तो 25% जो है वो आप में इंटेलिजेंस आएगी ही आएगी। एक चोर होगा तो 25% आप जो है वो, संभावना नहीं, गारंटीड, संभावना नहीं है, गारंटीड इज गारंटी, आप 25% चोरी करेंगे ही करेंगे। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ दोज फोर्स। के दोस्त अपने घर में अपने उसके पापा ले जाएंगे, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। नो, करैक्टर खराब हो जाएगा किसी का, कोई दूसरा फ्रेंड जो है वो करैक्टर साफ करने नहीं आएगा। नो, कभी नहीं आएगा, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए और उसमें कॉमन सेंस है, वो कहीं दर्जे अच्छा है उस इंसान से जो पढ़ा लिखा है, और उसमें कॉमन सेंस नहीं है।
पहले के ज़माने में अनपढ़ लोग हुआ करते थे, लेकिन उनमें आपस में प्यार और इज्जत मान सम्मान बहुत हुआ करता था। आजकल के पीढ़ी जो है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन सबसे कंपेयर टू आज से 20 साल के लोगों से अगर हम उसको कंपेयर करें तो क्यों, उसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न है फ़ोन आपका। आप लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हो। फ़ोन ने क्या किया है, आप लोगों का रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम कर दिया है। 1 सेकेंड एक बच्चे का रिएक्शन टाइम है। आपके पापा या मम्मा आपको कुछ बोल दें, गर्ल्स की बॉयज़ से ज़्यादा पेशेंस होती है, लेकिन आज अगर आपके मम्मा या पापा आपको कुछ बोल दें, यू आर वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। आज जो है वो बच्चों का गाली का यूज़ करती हैं अपनी वार्तालाप में। वो लड़के, आजकल की जनरेशन सोचती है कि जब तक मैं मुंह से एक गाली बोल के अपने दोस्त को ना बुलाऊं तब तक मैं कूल नहीं दिखूंगा। लेकिन क्या ये हमारी सभ्यता है? नहीं है। और अगर आप लोग अपने मुंह से कीचड़ निकालेंगे तो आपके मुंह पे फूल तो नहीं बरसेंगे। यहाँ पे विटामिन डी मिल गया आपको कहीं से। विटामिन डी कौन सा होता है? डिस्टर्बेंस। अगर कहीं से मिल गई तो आपको इस 25 का कितने % पहुँचेगा? कितना पहुँचेगा? आपके पल्ले क्या पड़ा? आपके पल्ले क्या पड़ा पता है आपको? ओनली 10%। कितना पड़ा? 10 to 12%, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा। तो सोचो, आपने, सारे बच्चे बोलते हैं सांप को नेवला मार देता है ना, लेकिन वो बड़ा चालाक होता है। आपको दिखाने के लिए वो मारता है, लेकिन चालाक इतना होता है ना, हर जगह वार नहीं करता। वो हमेशा सांप के साथ लड़ाई उस जगह करेगा। पहले वो क्या करता है, उस जगह की रेकी करता है। रेकी मीन्स इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, है ना। रेकी करता है। एक जड़ी होती है, अगर वो जड़ी उसको आगे पीछे मिल गई फिर वो सांप से उस जगह पे युद्ध करेगा, अदरवाइज वो युद्ध, क्योंकि सांप डंक मारेगा, वो जाता है, जड़ी सूंघता है, वापस आता है। फिर सांप डंक मारता है, वो जाता है, जड़ी सूंघ के सांप ठोक जाता है, लेकिन वो थकता, फिर एक टाइम आता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके पीछे कौन था? नेवले के पीछे कौन था? अच्छा, 10th कौन सी? अभी क्या एज है आपकी? हाँ, 15। तो कितने साल के बाद आप 12th करोगे? 2 साल के बाद 17 के हो जाओगे। दैन 3 साल के बाद ग्रेजुएशन हो जाएगी, 20 के हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि 21 साल में आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, है ना। किसमें? 21 साल में। आज आपकी उम्र है 15 साल। कितने साल है? 15 और 6 21 होते हैं। 15 और 6, या तो ये 6 साल अकेले, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, या तो ये 6 साल अकेले बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के, बिना फ़ोन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ज़िंदगी आने वाली संवर जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ बच्चे। बाहर से आपको पसंद करने वाले और पसंद करने वाली बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो आपके पास आएंगे, अप्रोच करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने उन लोगों को कैसे बड़ी तरीके से ना बोलनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जैन की बात बताना चाहूँगा आपको। कहता है, जब मैं कॉलेज में था ना, मैंने अपने पूरे बाल जो हैं वो पूरे के पूरे मुड़वा लिए थे ताकि मेरे से कोई अट्रैक्ट ना हो पाए, और आज वो इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। नहीं कर पाएगा, कल आपके पास वो सारी खुशियां होंगी, आपकी फैमिली के साथ वो खुशियां होंगी जिसके लिए वो आपको पढ़ा। तो आप जिस एज में हो उस एज में इस वर्ड को क्या बोला जाता है? कभी भी किसी चीज के लिए आपके अंदर ईगो आ गई तो समझ लो आपका डिक्लाइन पहले 7th से 8 तक आती है, देन उसके बाद 12th में आती है, फिर उसके बाद ये 25 की एज में आती है, और ये इंसान को ले डूबती है। अगर आपके पास जो कुछ है वो आप अगर किसी को देने के लिए तैयार हो, जो आपके पास नॉलेज है, भंडार है, कुछ भी है जो आपको सीखा है, जो आपने अगर किसी से शेयर करने के लिए तैयार हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट? तो बच्चों, आपने करना क्या है कि जब भी अपने साथ कोई काम करना है तो वो किसको प्रॉमिस कर ले, लेकिन ये नहीं है कि सूरज को उगने का सीन देना है, रोकना थोड़ी है उसको। क्या करना है? खुद उठना है पहले। बहुत मुश्किल है।
आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन करना क्या है, उसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी बात करनी है। हम क्या करते हैं, आज से हम अपने आप के लिए बोलते हैं, हम आज से 5 बजे उठेंगे। कितने बजे उठेंगे? सबसे बड़ी गलती है ये। आज से मैं साइंस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, बहुत बड़ी गलती है ये। इसको बोलने का तरीका है, आज से 7 दिन तक मैं 5 बजे उठूंगा। कितने दिन तक? छोटा गोल है, पहुंचोगे। हम गोल ही छोटा बनाते हैं। अब मैं जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आप में से किसी को पूछो व्हाट्स योर एम, आप में से 90% बच्चों को तो क्लियर ही नहीं होगा कि मेरा एम क्या है। अगर कोई बोल भी देगा कि मैंने ये बनना है, लेकिन उसको पता नहीं होगा सब्जेक्ट कौन से लेने हैं या कैसे बना जाता है, ये ना वो उस टाइम की कीमत समझेंगे। इसका मतलब ये कि हर साल 2.5 लाख बंदे ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। क्या 2.5 लाख बच्चे काम पे लग रहे हैं? क्या नहीं? क्राइम भी तो हो रहा है सोसाइटी में, हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन में कुछ कमी रह गई है, और वो कमी वही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग हर चीज़ को सीरियसली लो थोड़ा सा। कितने साल? जोर से बोलो, कितने साल? 6 साल। बस। कोई बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूं या कर चाहती हूं, उसको बोलना 6 साल के बाद आना। कितने साल? 6 साल पक्का। मैं बड़ा ही तेरे लिए हूं, लेकिन कितने साल के बाद? 6 साल के बाद आना। और मेरी भी मदद कर इसमें। किसमें? मुझे कामयाब होने में, पढ़ाई में मेरी भी मदद कर, ताकि जो तू चाहता है वो मैं बन